सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की जो हमारी प्रार्थना है इन 20 वचनों के साथ है, जो कि हमारे 20 वचन है, इनको हम रोज सुने। ये वचन वो हैं जो धन की आशीष पाने के लिए, जो परमेश्वर से धन मांगना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष, तो उसके लिए प्रार्थना है। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर, इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए परमेश्वर की ओर से, तो आपको सबसे पहले आए। और बेल घंटी को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो इन वचनों को हम देखते हैं। हमारा जो इन 20 वचनों में जो पहला वचन है, तो वह है हमारा सपने आए 3 अध्याय का 17। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे बीच में है, वह उद्धार करने में, मुझे छुड़ाने में, बचाने में पराक्रमी है। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे कारण आनंदित और मग्न होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन में बता रहे हैं कि उद्धार रहते हैं, उद्धार करने में मुझे छुड़ाते हैं और मुझे बचाते हैं, और पराक्रमी है परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अगर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो उसके लिए परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पराक्रमी है। तो हमें भी परमेश्वर की तरह ही पराक्रमी बनना चाहिए, और हमें हमारे जीवन में आनंदित रहना चाहिए, ताकि हमारे परमेश्वर से। दूसरा वचन है, मेरा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और मेरा परमेश्वर दया करने वाला है, इसलिए उसकी दया मुझ पर, मेरे परिवार पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा होती रहे। भजन संहिता 116 का 5। तो इसमें परमेश्वर अनुग्रहकारी है और धर्मी है, और मेरा परमेश्वर दया करने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा दया करने वाला है। तभी तो हमारे ऊपर दया की, तभी तो उसने हमारे लिए कोड़े खाए थे, हमारी बीमारियों को लिए कोड़े खाए थे, और हमारे परिवार पर दया करने वाला है, और मेरे परिवार पर यीशु मसीह द्वारा होती रहे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, ताकि हमारे परमेश्वर हमें हर एक चीज, हर एक घटी सी, हर एक परेशानी से हमें बचाते रहे। अगला वचन है हमारा तीसरा, प्रभु यहोवा आप मेरा बल, मेरी चट्टान हो। प्रभु यहोवा आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ऊंचा गढ़ हो। प्रभु यहोवा आप हमारे लिए ढाल और मुक्ति का सिंह हो। यह वचन है भजन संहिता 18 का 1 से 2। प्रभु यहोवा कह रहे हैं कि मेरा बल, मेरी चट्टान, मतलब मैं तुम्हारा बल और तुम्हारी चट्टान हूँ, हमारे और मेरे परिवार के लिए ऊंचा गढ़ है। प्रभु यहोवा आप हमारे लिए ढाल और मुक्ति का सिंह। परमेश्वर हमारे लिए ढाल है, मुक्ति का सिंह। तो इस वचन में यही कह रहे हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर हमारे लिए चट्टान और बल है। तो हमें इन वचनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई घटी नहीं आने पाए। अगला वचन है हमारा, प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा में आपको जानता हूँ, और आप प्रभु और वही प्रेमी आपके पवित्र आत्मा द्वारा मेरे परिवार में, मेरे घराने में, हमारे कलीसिया के हर सदस्य और सेवा करने वाले लोगों के हृदय में डाला जाए। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 8, रोम 5 अध्याय का 5। तो परमेश्वर इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे घराने का हर एक सदस्य, उसमें प्रेम डालो,
और उसके अंदर पवित्र आत्मा रहे, ताकि वे हमारे सदस्य आपकी महिमा और महिमा में जुड़े रहे, कलीसियाओं के सदस्य महिमा में जुड़े रहे। तो इसलिए हमें हमारे परमेश्वर पर विश्वास कर। अगला वचन है हमारा, प्रभु यीशु आपने बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं और ईश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ करती हूँ। कुलुस्सियों 2 अध्याय का 3, 9, 10। तो इसमें परमेश्वर की महिमा की जा रही है कि परमेश्वर आप में बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार है और ईश्वर की परिपूर्णता वास करती है आप पर। तो हमें आप पर विश्वास है कि आप हमारे कामों को कर सकते हो, हमारे असंभव काम को भी संभव कर सकते हो। इसलिए हमें परमेश्वर के हर एक वचन के साथ हमें चलना चाहिए परमेश्वर में, क्योंकि हमारे लिए वचन ही सबसे बेस्ट है। तो हमें वचनों को पढ़ना चाहिए। अगला वचन है हमारा, प्रभु यीशु आप इमानुएल हो, जिसका अर्थ है प्रभु यहोवा परमेश्वर हमारे साथ हैं। आप हमेशा हमारे साथ हैं और जगत के अंत तक मेरे साथ रहेंगे। इसलिए मैं आपकी स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। मत्ती 1 अध्याय का 23 और 28 अध्याय का 20। तो इसमें परमेश्वर की महिमा ये हो रही है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेंगे और अंत के दिनों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें और उसका धन्यवाद करें। अगला वचन है हमारा, प्रभु यीशु आप पवित्र लहू मेरे विवेक को धोता है, उन कामों से जो मुझे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आपके उस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करता हूँ। इब्रानियों 9 का 14। अगला वचन, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो रहता है, परंतु मैं जय को मेरे यहोवा परमेश्वर की ओर से पाता हूँ। नीति 21 का 31। अगला वचन है, यहोवा जब मैं आपको पुकारूंगा और आप मुझे बचा लोगे। भजन संहिता 55 का 16। भाई हमारा परमेश्वर को हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमको बचाएंगे, हमारे पास जरूर आएंगे। अगला वचन है यहोवा परमेश्वर आप मेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालोगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17। तो परमेश्वर हमारे हर एक दुख तकलीफ को दूर करते हैं, तो हमारा आंसू पोंछते हैं। अगला वचन है हमारा, है यहोवा मैं आपकी बाट जो होता हूँ, इसलिए मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। यशायाह 49 का 23। तो हम परमेश्वर की बाट जो होते हैं तो हम लज्जित रहते हैं। अगला वचन है यहोवा परमेश्वर आप मेरे अंधियारे को दूर करके उजाले कर देते हो। नहीं, हमारे जीवन में जो भी अंधेरा है उसमें हमारे परमेश्वर अच्छे करते हैं। 2 शमूएल 22 अध्याय का 29। अगला है, हे परमेश्वर यहोवा मैं आपकी ज्योति में चलूंगा। परमेश्वर हम आपके हर एक वचन के साथ चलेंगे, आपके नियमों के साथ आपके रास्ते पर चलेंगे। अगला वचन है हमारा, परमेश्वर पिता मैं प्रभु यीशु मसीह मैं जगत की ज्योति हूँ, जगत का प्रकाश हूँ। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत का प्रकाश। अगला वचन है, प्रभु यीशु मैं आपके द्वारा शैतान के सारे कामों को जो मेरे परिवार और हमारे कलीसियाओं के विरोध में है उसे बांधता हूँ। मत्ती 16 अध्याय का 19। प्रभु यीशु मुझ पर, मेरे परिवार पर और कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मत्ती 16 अध्याय का 19। अगला वचन है हमारा, प्रभु यीशु आपने मुझे सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। अगला वचन है हमारा, प्रभु यीशु में
आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होता हूँ। अगला वचन है, प्रभु यीशु में और मेरा परिवार उद्धार का टोप पर धार्मिकता की झिल्लम पहने हुए हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।